What's up guys, this is गुरु मान, यह है गुरु मान फिटनेस। आज टॉप 3 कैटेगरीज में कवर कर रहा हूँ। वो कौन से टॉप 3 फूड है जो मैंने पिक किए हैं एंड्योरेंस के लिए। एंड्योरेंस का मतलब स्टेमिना। कौन से 3 फूड है जो आपकी एंड्योरेंस, आपके स्टेमिना को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। अगर आप एथलीट हो, अगर आप वर्कआउट करते हैं काफ़ी देर तक, अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, काफ़ी देर तक खेलते हैं और आपका स्टेमिना कम है, एंड्योरेंस कम है, आप जल्दी थक जाते हैं, तो आपको ये 3 तरह के फूड अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए और करने पड़ेंगे। तो आपकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो इंक्रीज होगा, आपकी स्टेमिना और आपका जो एंड्योरेंस है वो इंक्रीज होगा। और वो बहुत ही ज़रूरी है। जितना अच्छा आपका स्टेमिना होगा उतना ही ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे स्पोर्ट्स में, एक्टिविटी के दौरान, वर्कआउट के दौरान और रनिंग के दौरान। सो जब हम स्टेमिना की बात करते हैं, एंड्योरेंस की बात करते हैं, तो कौन से वो 2 इंग्रेडिएंट है जो आपको चाहिए, आपकी डाइट में होने चाहिए। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। जब कार्ब की बात करते हैं तो सारे कार्ब सेम नहीं होते। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स। पहला चाहिए आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब। दूसरा कैफीन, ये सेकंड न्यूट्रिएंट है कैफीन, जो आपकी उस फोकस, उस कंसंट्रेशन, उस स्टेमिना को इंक्रीज करने में मदद करता है, जिससे आप ज़्यादा देर तक परफॉर्म करते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैफीन। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स जो है, जिस तरह से अगर आप फैट लॉस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, आप कैलोरिक डेफिसिट में हो, तो वहां पर आपका स्ट्रेंथ है, आपकी एंड्योरेंस है, आपका स्टेमिना है, वो थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स की सप्लाई कम की है। बट अगर आप वर्कआउट से 2 घंटे पहले कार्ब ले रहे हैं तो आपकी वहां पर ज़्यादा स्टेमिना में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, स्ट्रेंथ में ज़रूर होगी। स्ट्रेंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है पुश करने में, लेकिन एंड्योरेंस के दौरान आपको अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो आपको वहाँ एंड्योरेंस में मदद मिलती है। जो आप कार्ब्स खाते हैं वो आपकी बॉडी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन मतलब जब आप कार्ब खाते हैं तो जो कार्ब आपका कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज आपका वहां पर स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के अंदर, और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है अगर आपके ब्लड में ट्रैवल कर रहा है तो आप उसको बर्न कर पाएंगे। अगर आपने कोई एक्टिविटी नहीं की तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो एथलीट्स है, जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्टिव हैं, तो वो ऑलमोस्ट वो ग्लूकोज को बर्न कर देते हैं। तो जब आपका कार्बोहाइड्रेट्स का जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में सेव हो जाता है, तभी वो वहां से आपको एनर्जी मिलती है। जब आप 1 घंटे 2 घंटे तक भागते हैं, वर्कआउट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो 1-2 घंटे की जो एनर्जी लेवल है वो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है। जो आपका एनर्जी यहाँ पर स्टोर्ड हुई होती है, वहां से आपको फ्यूल मिलता रहता है, और वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वहां पर स्टोर होते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला थोड़ा समझ आ गया होगा क्यों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इज अ स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, और वही चाहिए आपको। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, सारे दिन तक जो आपको एनर्जी मिलेगी वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, सिंपल फॉर्म से नहीं। सिंपल फॉर्म बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, 1 घंटे में क्रैश कर देता है। जैसे शुगर है, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स है, जूस है, पैक्ड जूस वगैरह हो गया, और वाइट राइस है, वाइट पास्ता है, वाइट ब्रेड है, नान है। ये लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी नहीं है, इट्स वेरी टेम्पररी एनर्जी 1-1.5 घंटे के लिए, और वो भी अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पाए, इट्स गोना स्टोर्ड एज फैट। दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन एवर डू। ओके, इसलिए आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए। नाउ कौन से मेरे 3 फूड है उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहला फूड गाइस, ओटमील, द बेस्ट। चाहे वो होल ग्रेन ओटमील जो रोल्ड ओट मार्केट में मिलता है क्वैकर का, वो आप यूज कर सकते हैं। चाहे आप घर में दलिया मिलता है ज्वार का, वो आप यूज कर सकते हैं। ओटमील इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, स्लो रिलीजिंग, स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप सुबह इसको ब्रेकफास्ट में ऐड करते हैं, शाम तक आपको एनर्जी इससे मिलेगी। जब मैं लो कार्ब में होता हूं, कोई भी एथलीट, स्पोर्ट्समैन, फिटनेस मॉडल जब लो कार्ब में होते हैं तो उनकी ब्रेकफास्ट में ओट्स जरूर होते हैं। क्यों? सारा दिन का जो एनर्जी लेवल है वो आपको ओट्स से मिलेगा। शाम आपको वर्कआउट भी कर पाएंगे अच्छा। तो जो एथलीट्स है उनको डेफिनेटली, जिनका स्टेमिना कम है, उनको 1 कप ऑफ ओट्स अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए।
करने पड़ेंगे आपने एंड्योरेंस अगर आपका इंक्रीज करना है। इसकी रेसिपीज बहुत अच्छी है, इसमें आप बनाना ऐड करें, फ्रूट ऐड करें, ग्रेप्स ऐड करें, रेजन्स, क्रैनबेरीज, ड्राइड क्रैनबेरीज, नट्स, सीड्स, सिनेमन, जो मर्जी आप ऐड करते हैं, ब्लूबेरीज, जो मर्जी आप ऐड करें। इसकी रेसिपीज काफ़ी मेरे हर प्रोग्राम के अंदर ओट्स की जरूर होती है, आप चेक कर सकते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस चैनल है, उसके ऊपर सारी रेसिपीज है ओट्स की। दूसरा नंबर 2 मेरा है गाइस पीनट बटर, नट्स। नट्स के अंदर मैं पिक करता हूँ पीनट बटर को। पीनट बटर के अगर 2 स्पून आप ऐड करते हैं अपनी डाइट में, चाहे आप ब्रेड पर लगा लें, चाहे आप स्मूदी में ऐड कर लें, चाहे आप ओट्स में ऐड कर लें, तो वो जो एनर्जी है वो आपको मिलेगी अगेन उस परफॉर्मेंस के दौरान, स्पोर्ट्स के दौरान जो आप करना चाहते हैं, जहां पर आपका स्टेमिना वीक है। इसके अंदर क्या है, इट्स अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फैट, हेल्दी फैट। ये फैट क्या करता है, फैट स्लो डाइजेस्टिंग इंग्रेडिएंट है। फैट और कॉम्प्लेक्स कार्ब ये दोनों स्लो डाइजेस्टिंग है, और आपको स्टेमिना स्ट्रेंथ के दौरान आपको स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब चाहिए जो आपको परफॉर्मेंस के दौरान एनर्जी सप्लाई करे। क्योंकि अगर आपकी लैक ऑफ न्यूट्रेंट होगा ड्यूरिंग परफॉर्म जब कर रहे हो, कुछ भी गेम खेल रहे हैं, तो वहां पर आपका स्टेमिना ड्रॉप होगा। क्यों, फ्यूल इनफ नहीं है। तो आपकी बॉडी के अंदर फ्यूल इनफ नहीं है तो परफॉर्मेंस में दिक्कत आएगी, एंड्योरेंस स्टेमिना लेवल में दिक्कत आएगी। तो अगर आप एक्सरसाइज सुबह ऐड करें या एक्सरसाइज से 2 घंटे पहले इसको अपनी डाइट में ऐड करें, तो आपको एक्सरसाइज के दौरान वो जो एनर्जी है वो इससे मिलेगी। क्योंकि फैट इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, कॉम्प्लेक्स कार्ब प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, और दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आलमंड बटर भी मिलता है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है बीन्स। बीन्स के अंदर है चिक पीस, राजमा, काले राजमा, गिरी, मूंगफली गिरी है, उसके अंदर दालें हैं, उसके अंदर काले छोले होते हैं, चने, वो यूज कर सकते हैं। तो सारे बीन्स है, कोई भी बीन पिक करें। अगर दोपहर को आप लंच करते हैं तो कोई भी बीन पिक करें, 1 कप ऑफ बीन आप कंज्यूम करेंगे, चाहे ब्राउन राइस के साथ करेंगे, तो आपको 5-6 बजे जो एनर्जी चाहिए वो आपको वहीं से मिलेगी। अगर आप एक्सरसाइज के बाद भी इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको जो एंड्योरेंस चाहिए, जो स्टेमिना चाहिए, वो एक्सरसाइज के दौरान चाहिए। तो इसको आप किसी तरह सब्जी बनाकर आप इंडियन फूड के मेन्यू के अंदर ऐड करके आप खा सकते हैं अपने स्टाइल में। ऑयल वगैरह कम इस्तेमाल करें, और ब्राउन राइस से प्रेफर करें। इसको अगर मिक्स करेंगे तो अगेन ब्राउन राइस होल ग्रेन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, तो जो आपको 2-3 घंटे बाद जो एनर्जी आपको चाहिए वो इन तीनों फूड से मिलेगा। तो गाइज ये थे मेरे सिंपल 3। इनकी टाइमिंग क्या है, ओट्स जो है वो आप ब्रेकफास्ट में लें 1 कप, पीनट बटर है आप स्नैक कर सकते हैं, मिड मॉर्निंग स्नैक या मिड इवनिंग स्नैक। जो बीन्स हैं, दालें हैं, वो आप लंच में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप सुबह वर्कआउट करते हैं, सबसे पहले उठते सार आपने ओट्स खाने हैं, उसके 1.5-2 घंटे बाद आप वर्कआउट करने जाएं, ताकि आपका स्टेमिना, एंड्योरेंस में आपको दिक्कत ना हो। तो गाइस दीज आर द 3 टॉप नेचुरल फूड जो है ऐड करें। और जैसे मैंने बोला था, सेकंड इंग्रेडिएंट है कैफीन। कैफीन का मतलब है कॉफी। एक्सरसाइज से पहले, जहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान, या उससे पहले लगभग 20 मिनट से लेकर 30 मिनट पहले आप 1 कप ऑफ ब्लैक कॉफी पिए, दूध के बगैर, शुगर के बगैर। तो जिससे आपको वहाँ पर जो आपका कंसंट्रेशन लेवल है, आपका फोकस जो चाहिए उस गेम के दौरान, मैं इसमें सिर्फ वर्कआउट को नहीं पिक कर रहा हूँ। बहुत लोग अकेला रनिंग करते हैं, बहुत लोग एथलीट्स हैं, बहुत लोग जो किसी आर्मी में, पुलिस में, मिलिट्री में, नेवी में जाना चाहते हैं और वो अपना स्टेमिना इंक्रीज कर रहे हैं, तो उनको ये इंग्रेडिएंट चाहिए। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ वर्कआउट के दौरान ही चाहिए। वर्कआउट में तो आप ब्रेक लेते हैं, 1 मिनट 2 मिनट रेस्ट, लेकिन जो कंटिन्यू रनिंग है, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, कॉप्स, इसकी ट्रेनिंग थोड़ी डिफरेंट है, इसका स्टेमिना लेवल थोड़ा डिफरेंट है। तो उसके दौरान आप ये 3 फूड और चौथी कप ऑफ कॉफी आधा घंटा पहले आप ऐड करें। मैं आप बता रहा हूँ आपको, हफ्ते में आप खुद देखेंगे डिफरेंस, क्योंकि आपकी बॉडी को नेचुरल चीजें चाहिए। सप्लीमेंट्स आर टोटली डिफरेंट, लेकिन जो आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी चाहिए वो फूड से ही मिलेगा। तो गाइस दीज आर माय टॉप 3 फूड फॉर एंड्योरेंस, फॉर स्टेमिना। सो अपनी डाइट में ऐड करें गाइस। दैट्स इट, दिस इज गुरु मान गाइस, टेक केयर, ओवर एंड आउट।